हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 24,000 से निफ्टी पुल बैक ले सकता है, और उसी तरह से अब मार्केट ने वापस से पुल बैक लिया है। और अब अगर हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये जो है 25 अक्टूबर यहाँ से सेलिंग आई थी, और उसके बाद ये 28 अक्टूबर यानी कल मंडे को यहाँ पर बायर्स ने ऊपर की तरफ मार्केट को लेके गए। यानी कि ये जो ये हमारे लिए 24,000 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। और यहाँ से 28 अक्टूबर कल मंडे को यहाँ से सीधी बाइंग आई, यानी कि बायर्स का कंट्रोल था। और आज वापस से मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की 29 अक्टूबर को, लेकिन रिवर्स हो गया। यानी कहीं ना कहीं अब मार्केट बुल्स के हाथों में है। अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो मार्केट ने अपने डायरेक्शन किस तरह से चेंज की, एक बार मैं आपको प्राइस एक्शन बताता हूँ। और अगर ऊपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ही प्राइस आके क्यों रखा 24,450 के आसपास, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो है 25 अक्टूबर की कैंडल यहाँ से सीधी सेलिंग आई। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है। ये यहाँ पे ये होगा हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और उसके बाद की अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है हमारे लिए। और यहाँ पर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्राइस ने किस तरह से रिवर्स हुआ प्राइस। ये देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ से सीधी ये दो कैंडल 50 मिनट्स के चार्ट पे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो सीधी सेलिंग आई। पहले तो 3 कैंडल्स, वापस एक छोटा हल्का सा पुल बैक आया, फिर वापस से सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद ये जो 10:45 की कैंडल है उसमें बाइंग आई, वापस से मार्केट रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे अगर ये बात करें हम तो ये देखो आप यहाँ पे ये जो कैंडल है यहाँ पर अगर आप देखोगे 11 AM की जो कैंडल है यहाँ पे, ये कैंडल यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए बताया। यानी कि यहाँ पे हल्का सा पुल बैक लिया था मार्केट ने पहले तो। ये यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल जो कि 10:45 की ग्रीन कैंडल पे पुल बैक लिया, फिर वापस से सेलिंग आई 11 बजे, और 11:30 बजे तक की जो 11:15 की जो कैंडल है उसमें भी हल्की सी सेलिंग बताई। लेकिन 11:15 के बाद जो कैंडल बनी उसने इस 11:15 वाले कैंडल का ब्रेकआउट दिया। यानी कि कहीं ना कहीं वो जो रेड डोजी थी उसका ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ। उसका वीक हाई जो है उस कैंडल का उसको ब्रेक करते हुए प्राइस ऊपर चला गया। अब ऊपर इस ये यहाँ पे ये जो है पूरा गेम यहाँ पे है, क्योंकि डेली एनालिसिस पे जैसे हमने देखा कि प्राइस कहीं ना कहीं सेलर के हाथों में से छूट चुका है। ये देखो यहाँ पे, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ये जो कैंडल है ये 25 अक्टूबर को सीधी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई, लेकिन 28 अक्टूबर यानी कल मंडे को यहाँ पे बायर्स आए और प्राइस को ऊपर लेके गए, और सेलर्स ने वापस से ट्राई किया, यहाँ तक आके क्लोजिंग दे दी 24,333 के आसपास। और वापस से आज मार्केट जैसे ही ओपन हुआ सेलर्स ने वापस से ट्राई किया और मार्केट रिवर्स हो गया। मार्केट इसलिए रिवर्स हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं कल बायर्स बचे हुए थे और वो वापस से एंटर हो गए, और सेलर्स आज डर गए। और ये यहाँ पे मेन सारा खेल यहाँ पे ये है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप इस बड़ी मूव्स को आसानी से पकड़ पाओगे। ये जो है यहाँ पे मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ से मार्केट ने पूरा गेम बदल डाला है। ये जो बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, हर रोज चार्ट्स को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, उन लोगों ने इस पैटर्न को जो यहाँ से जो प्राइस एक्शन बनाया और रिवर्स हो गया मार्केट उसको काफ़ी आसानी से पकड़ा होगा। क्योंकि ये जो कैंडल्स है ये यहाँ पे 11 AM और 11:15 की जो कैंडल है यहाँ से सेलिंग नहीं आई, और ये जो ग्रीन कैंडल है बायर्स की 10:45 की उसका लो ब्रेक नहीं किया, बल्कि यहाँ पे जो बाद में की जो कैंडल हुई कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर ही पता चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे पुल बैक आया है 10 बजे, फिर सेलर्स ने वापस से ट्राई किया और इतनी जल्दी ये ग्रीन कैंडल बन गई और प्राइस को ऊपर ले गया। और उसमें अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा है उस कैंडल का। और उसके बाद के ये जो दो रेड कैंडल्स है वो काफ़ी छोटे छोटे कैंडल्स है, यानी कहीं ना कहीं अब सेलर्स भी खो चुके हैं। ये भी एक हिंट यहाँ पे हमको मिल रही थी। और यहाँ से ये जो कैंडल बनी वापस से ये जो रेड डोजी बनी, यहाँ पे पूरा खेल यहाँ पे था। क्योंकि अगर उस रेड डोजी का अगर लो कट जाता
तो ज़्यादा चांसेस थे कि वापस से सेलर्स का कंट्रोल आ जाता और मार्केट सीधा 24,000 का सपोर्ट के आसपास कहीं पे आ जाता, लेकिन यहाँ से प्राइस सीधा रिवर्स हो गया। और जैसे कि अगर हम कल की बात करें वेडनेसडे की, तो कल ज़्यादा मूवमेंट आ नहीं सकती मार्केट में, क्योंकि आज ऑलरेडी मार्केट ने इतनी ज़्यादा मूवमेंट दे दी है। तो कल ज़्यादा चांसेस है कि कल प्राइस इस रेजिस्टेंस के आगे होल्ड करेगा कहीं ना कहीं 24,400 और 500 के आसपास। इसके बीच में प्राइस होल्ड करके रहेगा और एक स्मॉल डोजी बनाएगा। और उसके बाद अगर परसों थर्सडे के दिन, एक्सपायरी वाले दिन, काफ़ी बड़ी मूवमेंट आ सकती है। इससे फिर थर्सडे को हमें 24,800 का 24,800 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक। आज अभी मैंने आपको जैसे बताया 50 मिनट्स के कैंडल पे 50 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो जनरली एंट्री बनाने के लिए यूज़ करता हूँ खास। और इसी जोन के अंदर मार्केट 2 हफ्ते कंसोलिडेट करेगा। ये मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया था, जो कि वेडनेसडे थर्सडे में जो मैंने आपको निफ्टी का एनालिसिस करके बताई थी, उसी में मैंने आपको ये सब बातें बताई। और यहाँ पर कल की वेडनेसडे की अगर बात करें तो यहाँ पर मार्केट रुकेगा क्यों, इसका मैं आपको 2 रीजन्स बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो 24,450 का है, तो आज प्राइस उसके आसपास जाके रुक गया। और यहाँ पे पीछे अगर आप देखोगे तो ये 25 अक्टूबर को काफ़ी बड़ी सेलिंग कैंडल बनी है। और आज प्राइस ने मूवमेंट देने के बाद यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कल की एक स्मॉल रेड डोजी बनाए। और उसके बाद परसों थर्सडे के दिन एक्सपायरी भी है, और सेकंड हाफ में काफ़ी ज़्यादा हमको 1 बजे के बाद में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। और सेकंड रीज़न की अगर हम बात करें तो कल मार्केट क्यों यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि आज ऑलरेडी प्राइस ने काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट दी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी तकरीबन 24,200 से लेके 24,450, यानी तकरीबन 200 से 250 पॉइंट्स की हमें मूवमेंट मिली है यहाँ पे। तो कल ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट इसी जो रेंज में कंसोलिडेट करेगा। और परसों सेकंड हाफ में पहले सुबह से लेके 1 बजे तक कंसोलिडेट करेगा, फिर 1 बजे एक बड़ी सी मूवमेंट दे सकता है, जो कि यहाँ तक रहेगी। और ट्रेड लेते समय हमेशा अपनी एनालिसिस करने के बाद ही लेना है। मैं किस तरह से प्लान करता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।